देखिए, मैं गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे कालीबाग कब्रिस्तान है। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच चुका है। मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। हजारों की संख्या में उसके समर्थक यहाँ पहुँचे हैं। कब्रिस्तान के अंदर परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। जनाजे में भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी भी लोग यहाँ पे कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। लंबे समय से जेल में बंद थे, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको बांदा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनको खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इस कारण मौत हुई है। उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वो परिजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। 2006 से ही मुख्तार जेल में बंद थे। 5 बार विधायक का चुनाव जीते, 3 बार जेल में रहते हुए ही उन्होंने चुनाव जीता था। तो जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। 65 मुकदमे उन पर दर्ज थे। कई मामलों में वो सजा काट रहे थे। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह उनको रॉबिन हुड बताते हैं, गरीबों का मसीहा बताते हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, कई लोग रो रहे थे, उनकी आंखें नम थी, कह रहे थे कि मुख्तार हम लोग को बहुत मदद करते थे, हर संभव सहायता करते थे, सो उनकी मौत से हम लोग शॉक्ड हैं। तो अभी भी भीड़ आपको कब्रिस्तान के बाहर जो है वो देखने को मिल रही है। अंदर अंसारी परिवार है। इस कालीबाग कब्रिस्तान के बारे में आपको बता दें, ये अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है। मुख्तार के परिवार के जिन लोगों की मौत हुई उनका कब्र यहीं पर है। मुख्तार की कब्र उनके पिता के कब्र के सामने खुदी है, उसी में उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तो कुछ समय और लगेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। मुख्तार के 2 बेटे हैं, एक उमर अंसारी, एक अब्बास अंसारी। तो अब्बास अंसारी विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, वो कासगंज जेल में बंद हैं। अर्जी लगाई गई थी कि उनको पैरोल पे बाहर निकाला जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन छोटा बेटा उमर यहाँ है, बड़े भाई अफजाल अंसारी यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं, गाजीपुर से सांसद भी हैं, सिबतुल्ला बड़े भाई हैं मुख्तार के, वो भी परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पे हैं। आप तस्वीरें देखिए, विशाल जो है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। बिल्कुल हम एक छत से टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जब सुपुर्दे खाक मुख्तार को किया जाएगा तो कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आसपास के जिलों के लोग भी आ गए, बिहार से भी लोग आए, क्योंकि मुख्तार के चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुख्तार के समर्थक काफ़ी हैं। अब वो रहे नहीं, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो पहुँचे थे मुख्तार के आवास पर। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उन लोग से बात करेंगे। देखिए, जनाजे में भारी संख्या में लोग जुटे, मतलब गजब की दीवानगी है लोगों में। जी, आदमी के अंदर उत्साह भी भरा हुआ है कि लोगों उनके जनाजे में शामिल हों। और अब ये इस समय का जो एकदम अंतिम क्षण है, जो लोग सोचे कि यहाँ पे हम एक बार उनके सुपुर्दे खाक में शामिल हो जाएं। और लोग धीरे धीरे अब इकट्ठा होके अब धीरे धीरे आधे 1 घंटे में लोग यहाँ से अब निकल जाएंगे। लेकिन भीड़ बहुत कम ऐसी देखने को मिलती है। ऐसे इनका यहाँ का पारिवारिक चाल चलन या पारिवारिक व्यवहार भी ऐसा था कि लोग उनके अंदर उत्साह भी था कि भाई हमारे लोकल, हमारे यहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे। 65 मुकदमे उन पर दर्ज थे, माफिया कहा जाता था उनको। लेकिन कई लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, खासकर यहाँ के स्थानीय लोग। आप लोग तो यहीं के, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, यहाँ गरीबों के वो मसीहा थे। और ऐसा कुछ भाई, कुछ ऐसे होते हैं 10% लोग होते हैं, 90% लोग के लिए मसीहा हैं। तो कुछ गलत भी कहते हैं, कुछ सही भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्वांचल के ये थे भाई, बहुत, हाँ, बहुत अच्छे। देखिए, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हाँ, ये पब्लिक की एक आस थी कि मैं कम से कम लास्ट उनकी छवि में जो है कि शामिल हो सके। अब लोगों का उत्साह है कि बजाय अब बहुत ज़्यादा तादाद के लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग हैं। थैंक यू। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर घर पे था मुख्तार का, कई लोग उसमें आए। उसके बाद मैदान में जो पास में है वहाँ पे सब रख कर नमाज अदा की गई, फिर जनाजा निकला, फिर यहाँ पे भी आखिरी नमाज अदा की गई और अब सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तो मुख्तार को आप लोग कैसे याद करते हैं, ये बताइए। मुख्तार अंसारी के बारे में लोग जितना सुनते हैं अच्छा ही सुनते हैं। वो गरीबों के मसीहा शुरू से कहते हैं उनको, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग नई पीढ़ी, हम लोग क्या जानते हैं। डॉन माफिया भी कहा जाता था। कई माफिया हम लोग की नज़र में नहीं थे। डॉन माफिया हम लोग की नज़र में नहीं थे।
विशाल से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए लोग कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं, कुछ लोग लौट भी रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है वहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक पूरा प्रक्रिया जब पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक लोग चाहते हैं कि वहीं पर खड़े रहें। तो अंतिम दर्शन लोग करना चाहते थे मुख्तार के, लोग किए हैं, रो भी रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं। बड़ी बात यह है कि दो छवि देखने को मिली, एक डॉन वाली भी और एक जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि वो उनके लिए गरीबों के मसीहा भी थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, गाजीपुर।